7:30 बज गए। हेलो मैडम, जल्दी निकलिए बाहर, हमें बाहर जाना है। क्या कर रही है ये यार, इन औरतों को इतना वक्त लगता है ना। एक्सक्यूज, मैं कैसी लग रही हूँ? तुम ये कपड़े पहनकर मेरे साथ बाहर आओगी? हाँ, जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने ऐसे ही कुछ पहन रखा था निखिल। हाँ, तुमने कुछ तो पहना था। क्या? I mean, तुमने कुछ और ही पहना था, लेकिन सलोनी तुम साड़ी में कितनी खूबसूरत लगती हो। तो क्या इन कपड़ों में मेरी सूरत अच्छी नहीं लगती? कौन कमबख्त इन कपड़ों में तुम्हारी सूरत देखेगा? हाँ? I mean, तुम और तुम्हारी सूरत दोनों बहुत ही भोले हैं, लेकिन लोगों के दिल बड़े काले हैं ना। तुम आज लोगों की वजह से मुझे साड़ी पहनने के लिए कह रहे हो, कल तुम मुझे बुर्का पहनने के लिए कहोगे। देखो, कोई भी मर्द ये नहीं चाहेगा कि उसकी बीवी इन कपड़ों में उसके साथ बाहर आए। तुम प्लीज अपने कपड़े बदल लो ना। तुम बहुत बदल गए हो, अब तुम पहले वाले निखिल नहीं रहे जिसकी वजह से मैंने अपना घर बदला था। घर बदला था ना, तो प्लीज इस घर वाले के लिए अपनी एड्रेस भी बदल डालो प्लीज। जी नहीं, मैं अपनी ड्रेस और अपना इरादा हरगिज नहीं बदलूंगी। हाँ, तुम चाहो तो अपनी बीवी बदल सकते हो। काश ये हो सकता। कटी पतंग है लाइफ यारो। रजाक बेटे, दर्जी अभी अभी तुम्हारी वर्दी बनाकर लाया है, जरा पहन के दिखा। अरे नहीं बाबा, मुझे नहीं पहननी वर्दी, मैं जा रहा हूं। बेटे तू कहां जा रहा है? अपने गांव। ये कैसा पागलपन है? नहीं बाबा, इस घर में कोई मुझसे खुश नहीं, इसलिए मेरा चला जाना ही बेहतर होगा। 2 वक्त की रोटी कहीं ना कहीं तो मिल जाएगी। मेरी तकदीर ही खोटी है, वरना घर से बेघर क्यों होता। अब तुम्हें कोई नहीं डांटेगा। सीजन शुरू होने दे, इन सब को तुम्हारी कद्र का एहसास हो जाएगा। और अगर ये सब तुम्हारे खिलाफ जमा हो गए तो तुम्हारा अब्बा तुम्हारे साथ होगा। मैं अकेला इन सब के लिए काफी हूं। भाई साहब, आप जब से हिंदुस्तान से गए हैं देश की हालत बहुत बिगड़ गई है। दरअसल राज ही गुंडों का हो गया। पुलिस कानून कहने को तो सब कुछ है, लेकिन असलियत में हुकूमत डॉन्स की चलती है, भाई लोगों की। हाँ, ऐसा हो चुका है, ये मैं जानता हूं। यहां कोई आदमी सेफ नहीं है, ना उसकी फैमिली, ना उसका बिजनेस और ना उसका रुपया। मगर तुम मुझे यहां क्यों लेकर आए हो? भाई साहब, मैं ये पूछ रहा हूं कि आप रिटायर हो गए हैं, आप रेस्ट करेंगे या कुछ काम? मेरे जैसा आदमी तो कभी रेस्ट नहीं कर सकता सागर। जब तक दिमाग हरकत में है, हाथ पैर चलते हैं। जो करता आया हूं वही करता रहूंगा। पहले अंदर से ड्यूटी करता था, अब बाहर से ड्यूटी करूंगा। मैं समझा नहीं। मेरा मतलब मैं उन गैर कानूनी और एंटी सोशल एलिमेंट्स लोगों के खिलाफ काम करूंगा जो हमारे देश को उधेड़ने में लगे हुए हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं भाई साहब। आपने इतने बड़े बड़े कारनामे किए, इसकी एवज में आपको क्या मिला? नाम और शोहरत? बहुत हो गई ये समाज सेवा, बाहर आई इस गरीबी की जिंदगी से।